लोकसभा डुमरियागंज। क्या इस बार कमल का पुष्प खिलेगा कि साइकिल की रफ्तार तेज दौड़े? इस समय हम मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता। हम जानकारी लेना चाहेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतर रही है और खास करके डुमरियागंज में किन किन मुद्दों को लेकर के यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। धन्यवाद आपको। डुमरियागंज का चुनाव बेसिकली हमारे जगदम्बिका पाजी लड़ रहे हैं, जिन्होंने विकास का बहुत सारा काम किया है। उदाहरण के तौर पर NH की जो सड़क है वो माननीय सांसद जी की मेहनत का फल है। जो हमारी रेलवे लाइन सिद्धार्थनगर से जा रही है, जो ट्रेनें चल रही हैं, वो माननीय जगदम्बिका पाजी की मेहनत का फल है। और पासपोर्ट कार्यालय जिसके लिए हम लोग लखनऊ जाते थे, गोरखपुर जाते थे, वो भी हमारे यहाँ खुल गया है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, मोदी जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया है दुनिया की, और उसको तीसरा करने का कर रहे हैं। 2047 तक विकसित देश के रूप में हमारा भारत होगा, ऐसी परिकल्पना के साथ हम लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं। और आगे आने वाले समय पर हम लोग और विकास कार्य करेंगे। यहाँ भी देखेंगे, भी एक रेलवे लाइन पास हुई है, उसका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि विकास के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं और आगे मांगते रहेंगे। अभी अपने टीम के साथ इन्होंने अपने पूरे टीम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अशोक त्रिपाठी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं मैदान में। लेकिन जो युवा एक आस लगाकर बैठे हैं, उनके लिए आप देखिए, युवाओं के लिए रोजगार का मेला भी लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय योगी जी की सरकार ने, और बहुत सारे लोन वगैरह का जो एक सिस्टम भारत की सरकार ने लगाया है, उसमें भी लोग ले रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं। देखिए, जो युवाओं की जहां तक बात है, युवा इस वक्त अपने देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, जिसके लिए लगातार सारी, देखिए हमारी पूरी टीम अभी तैयार हो रही थी कि आगे सब लोग जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, तो मैं सबको कमल के निशान का एक भगवा अंग वस्त्र दे रहा था कि कम से कम जाएं और लोगों को समझाएं। हर किसान को 6,000 रुपया साल मिल रहा है। एक बात, करीब 11 करोड़ लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर यानी धुआं मुक्त रसोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। तीसरा आवास, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो था वो है इज्जत घर, हर घर में शौचालय। तो ये जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत ऊंची है। ऐसी सोच किसी की नहीं रही, ना इज्जत घर के बारे में रही, आवास के बारे में रही, ना धुआं मुक्त रसोई करने के बारे में रही। तो भारतीय जनता पार्टी नीचे से, अंत्योदय से लेकर के और ऊपर तक, यानी विकसित राष्ट्र से लेकर के नीचे गरीब तबके का भी ध्यान जो रखने वाली पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। नौजवान इसमें सब हमारे साथ हैं और आगे आने वाले समय में हम 400 सीटें लेकर के। आपके द्वारा भी यही कहा गया है कि 400 सीटें पार हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा धर्म को लेकर के बढ़ रहा है आगे, कि बेरोजगार को लेकर के, कि विकास को लेकर के आप बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो रही है, तो यह जाहिर सी बात है कि देश विकास कर रहा है। GDP में हमारे ग्रोथ है, और 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने की बात हम कर रहे हैं, कोई हवा में नहीं कर रहे हैं। और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था होगी। तो इसको देखते हुए आप जानिए कि हाँ, हमारा देश विकास कर रहा है और विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। जहां तक आपने कहा, हम लोग सनातनी हैं, और यदि 500 वर्ष बाद हमारे भगवान राम का मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो कोई गुनाह तो किया नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब मुगलों का शासन था तो उन्होंने राम के मंदिर को तोड़ करके और मस्जिद बनाने का काम किया था। आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए राम के मंदिर का निर्माण कराया और भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। इससे हम सनातनियों में एक बहुत खुशी की लहर है, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर भी साथ, विकास के साथ साथ धर्म के नाम पर भी हम उन्हीं के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और हम नहीं, पूरा देश नहीं, दुनिया में लगभग 37-38 देशों में जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, अवकाश घोषित कर दिया गया था। जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया राम मंदिर के नाम पर राममय हो चुकी है, राम मंदिर के नाम पर छुट्टियां घोषित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान राम पूरी दुनिया में छा गए हैं और पूरी दुनिया राममय हो गई है। इसके लिए आपको भी धन्यवाद कि आप लोगों ने भी खूब हम लोगों का साथ दिया
और हम राम मंदिर के साथ साथ अब काशी में पूजा शुरू हो चुकी है, उसको भी प्रयास करेंगे कि भगवान भोलेनाथ जल्द ही अपने भव्य स्वरूप में भगवान राम के मंदिर की तरह काशी का भी स्वरूप भव्य हो। लोकसभा डुमरियागंज में चुनाव नतीजे आने के बाद यहाँ के लोगों में क्या जो है उपहार मिलेगा, क्या अच्छी व्यवस्था मिलेगी, क्या लोगों को नौकरियां मिलेंगी? देखिए, रेलवे लाइन मिल रही है, जाहिर सी बात है, रेलवे लाइन अगर बन रही है तो उसमें हजारों लोगों को नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ रोजगार मेला, और अभी देखिए कुछ पुलिस में भर्ती है, कुछ लेखपालों की भर्ती है, ये सब चूंकि चुनाव आचार संहिता लग गई है तो ये इस पर थोड़ा रोक लग गया है। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही हमारे नौजवानों के लिए भर्तियों का पिटारा भारतीय जनता पार्टी खोलने जा रही है और करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसके लिए आप आश्वस्त रहें। देखिए, इस क्षेत्र में ब्राह्मणत्व का एक ऐसा चेहरा है जो पूरी टीम लगा करके भारतीय जनता पार्टी से कंधे से कंधा मिला करके पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।